नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल VT सुपरफास्ट पर। आज बात करते हैं मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की। देश भर में आज यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का यह पर्व 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्या आप इसके पीछे के कारणों से अवगत हैं? अगर आप इसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ धार्मिक महत्व तो नहीं रखता बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण क्या है इसका? उत्तरायण को शुभ समय माना गया है, जब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह समय देवताओं की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है, इसीलिए 14 तारीख बहुत महत्व रखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आइए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। सर्दियों के अंत और गर्मी के आगमन का यह संकेत पर्यावरण और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा गया है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियों का संतुलित मिश्रण होता है जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता है। तिल और गुड़ के साथ इसका सेवन पाचन और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। खिचड़ी एक ऐसा भोजन है जिसे आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। इसे दान करने की परंपरा समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। खिचड़ी हर कोई बना सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इसलिए समानता का भाव दिखे, खिचड़ी नाम इसीलिए रखा गया है। मकर संक्रांति को लेकर धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि भगवान सूर्य देव इस दिन अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर गए थे, जिससे पिता पुत्र के संबंध का महत्व दर्शाया गया। महाभारत के भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के समय शरीर को अपने त्यागा था, क्योंकि यह समय मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना गया है। गंगा नदी इसी दिन सागर में समाहित हुई थी, जिससे गंगा स्नान का महत्व बढ़ गया। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान, खिचड़ी दान और पतंगबाजी की प्रथा है, तो वहीं महाराष्ट्र में तिल, गुड़ और मीठे और भी कुछ सामान बांटने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन होता है, तो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है जो 4 दिनों तक चलता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह धर्म, विज्ञान और समाज का संगम है। खिचड़ी और दान की परंपराएं न केवल हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को संतुलित करती हैं, बल्कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी देती हैं। इसीलिए 14 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तारीख के बारे में जो भी बातें हमने बताई, क्या इससे भी ज़्यादा आप लोग जानते हैं? अगर इसमें कुछ और जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि जो मेरी जानकारी है उस जानकारी की पोटली में कुछ और भी शब्द मैं संग्रहित कर सकूं। क्योंकि
शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। और मैं हमेशा ललायत रहता हूँ, हमेशा इस प्रयास में रहता हूँ कि मुझे सिखाने वाला कोई हो जिससे मैं और भी बेहतर कर पाऊँ। और आपसे अच्छा सिखाने वाला, आपसे अच्छा ज्ञान देने वाला हमें नहीं लगता कोई है। आपकी प्रतिक्रिया हमें ये बताएगी कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक रहा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक काम और किया कीजिए आप लोग कि बेल आइकन को ज़रूर जो है दबा दिया कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख पाएँ। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।